हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने नेटवर्किंग डिवाइसेस को स्टार्ट किया था, जिसके अंदर मैंने आपको कुछ नेटवर्किंग डिवाइसेस के बारे में बताया था, जैसे हब, रिपीटर। दोस्तों, आज के जो वीडियो है ये हमारे पिछले लेक्चर का ही कंटिन्यूएशन है, जिसके अंदर आज मैं आपको दो नेटवर्किंग डिवाइसेस के बारे में समझाऊंगा। एक है आपका ब्रिज और दूसरा है आपका स्विच। क्लियर है? स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। दोस्तों, आज के सेशन में सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि ब्रिज क्या होता है, ब्रिज का मतलब क्या होता है। देखिए, ब्रिज आपका बेसिकली एक प्रकार का नेटवर्किंग डिवाइस है, नेटवर्क डिवाइसेस का एक टाइप है ब्रिज। और जहां तक बात है आपके नेटवर्क डिवाइसेस की, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि एक नेटवर्किंग डिवाइस का काम होता है किसी नेटवर्क के अंदर कंप्यूटर्स या सिस्टम के बीच में कम्युनिकेशन या संचार को स्थापित करना, उनके बीच में आपस में बातचीत कराना, उनके बीच में डेटा या इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज कराना या डेटा अथवा सूचना का आदान प्रदान कराना। ये काम होता है एक नेटवर्किंग डिवाइस का। अब बिकॉज ब्रिज भी आपका एक प्रकार का नेटवर्किंग डिवाइस है, एग्जैक्टली ब्रिज भी क्या करेगा, ब्रिज भी आपका यही काम करेगा। ठीक। हम बोल सकते हैं कि ब्रिज आपका एक ऐसा नेटवर्किंग डिवाइस है जिसकी सहायता से आप किसी नेटवर्क के अंदर मौजूद डिवाइसेस या कंप्यूटर्स के बीच में सूचना का आदान प्रदान करा सकते हो। आप उनके बीच में कम्युनिकेशन यानी संचार को स्थापित कर सकते हो, उनके बीच में बातचीत करा सकते हो। ठीक। अब बात आती है कि किस प्रकार के नेटवर्क में हम लोग ब्रिज को यूज करेंगे। तो देखिए, ब्रिज बेसिकली आपका ऐसा नेटवर्क डिवाइस है जिसका यूज आप लेन यानी लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर करते हो। यानी ब्रिज की सहायता से आप एक लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर कंप्यूटर्स या सिस्टम्स के बीच में कम्युनिकेशन करा सकते हो, उनके बीच आपस में बातचीत करा सकते हो या उनके बीच में डेटा इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज करा सकते हो। क्लियर है? साथ ही दोस्तों, जो ब्रिज है इसकी मदद से हम किसी लेन नेटवर्क का जो इफेक्टिव साइज है, उसका जो प्रभावी आकार है, उसको भी हम इंक्रीज कर सकते हैं, उसको भी हम बढ़ा सकते हैं। क्या मतलब है उसका? देखिए, आपका जो लेन नेटवर्क होता है, आपका जो लोकल एरिया नेटवर्क होता है, उसमें बेसिकली हम लोग लिमिटेड संख्या में यानी सीमित संख्या में ही कंप्यूटर्स को कनेक्ट करते हैं। बिकॉज अगर हम ज्यादा नंबर्स में, ज्यादा संख्या में कंप्यूटर्स को कनेक्ट करेंगे लेन के अंदर, तो उस केस में लेन के अंदर जो कंप्यूटर्स के बीच में डेटा का ट्रांसफर होगा, वो जो डेटा ट्रांसमिशन की स्पीड है वो आपकी घट जाएगी और इसका ओवरऑल असर पड़ेगा लेन नेटवर्क की वर्किंग कैपेसिटी पे, जो कि आपकी कम हो जाएगी। ठीक है? जब भी आप ज्यादा कंप्यूटर्स को कनेक्ट करते हो लेन नेटवर्क के अंदर, तो उसकी जो ओवरऑल वर्किंग कैपेसिटी है वो कम हो जाती है, क्योंकि जो डेटा ट्रांसफर की स्पीड है वो आपकी कम हो जाती है। ठीक है? ये जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं अगर हम मल्टीपल लेन सेगमेंट्स को ब्रिज की मदद से आपस में कनेक्ट कर दें, उन्हें आपस में जोड़ दें। ठीक। बिकॉज जब हम ऐसा करेंगे तो उस केस में आप ज्यादा संख्या में, आप ज्यादा नंबर्स में कंप्यूटर्स को नेटवर्क के अंदर ऐड कर सकते हो, कंप्यूटर्स को नेटवर्क के अंदर कनेक्ट कर सकते हो। जिससे होगा क्या, जिससे आपके नेटवर्क का जो आपके नेटवर्क की जो ज्योग्राफिक रेंज है, उसकी जो भौगोलिक सीमा है, उसका क्या हो जाएगा, उसका विस्तार हो जाएगा, उसका एक्सपेंशन हो जाएगा। और इससे ओवरऑल आपका जो नेटवर्क है, आपका जो नेटवर्क है, लेन नेटवर्क है, उसका जो इफेक्टिव साइज है यानी इसका जो प्रभावी आकार है वो आपका बढ़ जाएगा। ठीक है? बेसिकली यहां पे आप कर क्या रहे हो, यहां पे आप अलग अलग लेन सेगमेंट्स को जोड़कर एक बड़ा लेन नेटवर्क क्या कर रहे हो, एक बड़ा लेन नेटवर्क तैयार कर रहे हो। ठीक है? यहां पे हो क्या रहा है, यहां पे आपका जो लेन नेटवर्क है उसका जो प्रभावी आकार है, उसका जो इफेक्टिव साइज है वो आपका बढ़ रहा है। ठीक। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि ब्रिज का काम करता क्या है, ब्रिज क्या काम करता है। ठीक। अब ब्रिज अपना काम करता कैसे वो काम करता है, इसके लिए हमको समझनी पड़ेगी ब्रिज की वर्किंग। अब हम समझते हैं कि ब्रिज कैसे वर्क करता है। देखिए, सबसे पहले ध्यान रखिए कि जो ब्रिज है वो आपका एक लेयर 2 डिवाइस है। कैसा डिवाइस है? ये आपका एक लेयर 2 डिवाइस है, यानी OSI मॉडल के अंदर जो आपकी डेटा लिंक लेयर है, जो आपकी डेटा लिंक लेयर है, इस लेयर पे ब्रिज आपका काम करता है। OSI मॉडल क्या है ये हम अपने आगे के वीडियोस में समझेंगे। ठीक है? हाल फिलहाल इतना ध्यान रखिए कि जो ब्रिज है
वो OSI मॉडल में लेयर 2 OSI मॉडल के अंदर लेयर 2 डिवाइस है, यानी ये डेटा लिंक लेयर पे काम करता है। ठीक, देखिए ब्रिज करता क्या है, ब्रिज के थ्रू हम ब्रिज की मदद से हम क्या कर रहे हैं, ब्रिज की मदद से हम जो मल्टीपल लिंक सेगमेंट्स उनको क्या कर रहे हैं, उनको आपस में जोड़ रहे हैं। ठीक, जैसे मान लीजिए हमारे पास दो सेगमेंट हैं, ठीक है, दो लिंक सेगमेंट है। एक हो गया पहला जिसके अंदर हमने 4 कंप्यूटर जोड़ दिए, इसी तरह एक है हमारे पास दूसरा लिंक सेगमेंट जिसके अंदर आगे हमने क्या जोड़े हुए हैं, जिसके अंदर हमने 4 कंप्यूटर्स जोड़े हुए हैं। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो दो अलग अलग लेन सेगमेंट्स हैं इनको क्या करेंगे, इनको आपस में जोड़ देंगे। तो सपोज कीजिए मैंने क्या किया, मैंने एक ब्रिज का यूज किया और उस ब्रिज की सहायता से क्या कर दिया, मैंने इन दोनों लेन सेगमेंट्स को आपस में क्या कर दिया, जोड़ दिया। ठीक, तो जिससे क्या हुआ, ओवरऑल आपका जो नेटवर्क था उसका आकार बढ़ गया, उसका जो प्रभावी आकार था, उसका जो इफेक्टिव साइज था बढ़ गया, क्योंकि पहले दोनों लेन नेटवर्क में आपके जहां 4-4 कंप्यूटर थे, वहीं अब ओवरऑल आपका जो लेन नेटवर्क है इसके अंदर आपके कितने कंप्यूटर हैं, इसके अंदर आपके 8 कंप्यूटर हैं। सो ब्रिज ने यहां पे क्या किया, ब्रिज ने यहां पर आपका जो लेन नेटवर्क था उसके प्रभावी आकार को, उसके इफेक्टिव साइज को बढ़ा दिया, उसकी ज्योग्राफिकल रेंज को बढ़ा दिया, विस्तार कर दिया। ठीक है, अब हम देखेंगे कि जो ब्रिज है इसकी सहायता से कैसे नेटवर्क के अंदर, यानी आपका जो लोकल एरिया नेटवर्क है उसके अंदर कैसे कम्युनिकेशन होता है, कैसे कंप्यूटर्स के बीच में बातचीत होती है। मान लीजिए आपके 4 कंप्यूटर हैं, इसका नाम दे दिया मैंने A, इसको मैंने दे दिया B, ये हो गया C, ये हो गया D, इसी तरह ये हो गया E आपका, ये हो गया आपका F, ये हो गया G और ये हो गया आपका H। ठीक, तो 8 कंप्यूटर हैं, A B C D E F G H। देखिए जो ब्रिज है बेसिकली करता क्या है, ब्रिज बेसिकली आपकी एक टेबल मेंटेन करता है। क्या मेंटेन करता है, ये एक टेबल मेंटेन करता है और इस टेबल के अंदर 2 चीजें होती हैं। एक तो होता है आपका देखिए, एक होता है इसके अंदर आपका पोर्ट नंबर, क्या होता है, पोर्ट नंबर, और दूसरी तरफ होता है आपका मैक एड्रेस। जो आपका ब्रिज है ये बेसिकली एक प्रकार की टेबल मेंटेन करता है, और इस टेबल में एक तरफ होता है आपका पोर्ट नंबर और दूसरे होता है आपका मैक एड्रेस। ठीक है, पोर्ट नंबर से मतलब है कि इस केस में आपके कितने पोर्ट हैं, ये 2 पोर्ट हैं, ये हो गया पोर्ट नंबर 1 और ये हो गया आपका पोर्ट नंबर 2। ठीक, तो जैसा भी मैंने आपको बताया कि जो आपका ब्रिज है ये क्या करता है, ये डेटा लिंक लेयर पे काम करता है। सो डेटा लिंक लेयर पे काम करने का मतलब है कि ये मैक एड्रेस पर काम करता है, ये मैक एड्रेस के आधार पर डेटा की जांच करता है, उसका इंस्पेक्शन करता है। मैक एड्रेस क्या होता है, ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि कोई भी आपका हार्डवेयर हो, हर हार्डवेयर का एक पर्टिकुलर फिजिकल नंबर होता है, ठीक है, जिसको कि उसका मैक एड्रेस बोलते हैं, और इस मैक एड्रेस की सहायता से आप किसी भी हार्डवेयर की नेटवर्क के ऊपर पहचान, उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक, तो ध्यान रखिए जो ब्रिज है वो बेसिकली आपका लेयर 2 डिवाइस है, और ये मैक एड्रेस के आधार पर क्या करता है, ये मैक एड्रेस के आधार पर कार्य करता है। यानी ये जो डिवाइसेस लगे हुए हैं, ये जो हार्डवेयर लगे हुए हैं, इन सभी डिवाइसेस का जो मैक एड्रेस है उसको ये ब्रिज अपनी टेबल के अंदर क्या करता है, स्टोर करता है। तो देखिए ये जो टेबल है कुछ इस तरह की बनती है, आपके 2 पोर्ट हैं, पोर्ट नंबर 1, पोर्ट नंबर 2। तो जो आपका ब्रिज है वो करता क्या है, वो अपनी इस टेबल के अंदर उसमें जितने भी आपके सिस्टम कनेक्टेड है ब्रिज से, उन सभी का जो मैक एड्रेस है वो क्या करता है, उन सभी के मैक एड्रेस को वो इसके अंदर अपडेट कर लेता है। जैसे पोर्ट नंबर 1 पे है तो पोर्ट नंबर 1 पे आपके 4 कंप्यूटर जुड़े हुए हैं, A B C D। तो जो ब्रिज होगा वो क्या करेगा, वो इन चारों के मैक एड्रेस को क्या करेगा, स्टोर करेगा, और उसके आधार पर जान जाएगा कि जो चारों कंप्यूटर हैं ये आपके पोर्ट नंबर 1 पर जुड़े हुए हैं। ठीक है, कुछ इस तरह से। ठीक, उसी तरह ये जो ब्रिज है ये इस भाले भाग के जो कंप्यूटर होंगे
इनके मैक एड्रेस को भी क्या करेगा, स्टोर करेगा, और उसके आधार पर ये जान जाएगा कि ये जो चारों कंप्यूटर हैं ये आपके पोर्ट नंबर 2 पर कनेक्टेड है। सो कुछ इस तरह से क्या होगी, इनकी टेबल बन जाएगी। देखिए, तो इस तरह की क्या होती है, इस तरह की एक टेबल बन जाती है ब्रिज के अंदर, जिसमें वो मैक एड्रेस के आधार पर जो कंप्यूटर्स हैं उनकी स्थिति, उनकी लोकेशन का पता लगा लेता है कि वो किस पोर्ट पर कनेक्टेड है। ठीक, तो मान लीजिए कि जो आपका ब्रिज उसकी क्या तैयार हो गई, उसकी ये टेबल तैयार हो गई है, और इस टेबल के थ्रू से पता है कि कौन सा कंप्यूटर किस पोर्ट पर कनेक्टेड है। तो देखिए, जो आपका ब्रिज है इसमें जो कम्युनिकेशन होता है, इसमें जो डेटा सूचना का ट्रांसफर होता है या आदान प्रदान होता है, वो कैसे होता है। तो मान लीजिए कि कंप्यूटर ए ने कोई मैसेज भेजा कंप्यूटर सी को। किसको भेजा, कंप्यूटर ए ने कोई मैसेज भेजा सी को। अब देखिए, कंप्यूटर ए जब मैसेज भेजेगा किसको भेज रहा है, सी को भेज रहा है। ठीक, और जो ब्रिज है उसकी जो टेबल है उसमें ऑलरेडी उसने क्या किया है, उसे मालूम है कि जो ए और सी है ये किस पे जुड़े हुए हैं, ये पोर्ट नंबर 1, ये पोर्ट नंबर 1 पे जुड़े हुए हैं। तो इस केस में ब्रिज क्या करेगा, इस केस में ब्रिज ए ने जो मैसेज भेजा सी को, वो क्या करेगा, ब्रिज उस मैसेज को इस वाले पोर्शन में आगे फॉरवर्ड नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि जो दोनों कंप्यूटर्स हैं वो पोर्ट नंबर 1 पर ही क्या है, वो पोर्ट नंबर 1 पर ही कनेक्टेड है। सो इस केस में अगर ए मैसेज भेजेगा सी को, या ए मैसेज भेजता है डी को, या बी सी को, या बी डी को, कुल मिला के अगर ये चारों कंप्यूटर्स आपस में मैसेज भेजते हैं तो उस केस में जो भी मैसेज होगा उस मैसेज का केवल इतने ही भाग में ब्रॉडकास्ट होगा। यानी ए ने जो मैसेज भेजा हेलो, तो ये जो हेलो मैसेज है अगर ए ने किसको भेजा है, डी को भेजा है, तो ये मैसेज डी को मिलेगा, सी को मिलेगा और बी को मिलेगा। इस पोर्शन में ये मैसेज नहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि ए और सी के, ए और डी क्या है, ए और डी एक ही पोर्ट पर कनेक्टेड है। क्लियर हुआ। सो बेसिकली ब्रिज यहां क्या कर रहा है, ब्रिज बेसिकली यहां पे मैक एड्रेस के आधार पर क्या कर रहा है, जो इनकमिंग ट्रैफिक है, यानी जो भी आपका डेटा आ रहा है, जो भी आपका इंफॉर्मेशन आ रही है, मैसेज आ रहा है, उसको चेक कर रहा है। और कैसे चेक करता है, ए जो भी मैसेज भेजेगा डी के लिए, तो उस मैसेज में क्या होगा, उस मैसेज में सोर्स और डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस क्या होता है, शामिल होता है। यानी जब ये मैसेज ब्रिज को मिलेगा हेलो मैसेज, तो उस मैसेज के साथ ब्रिज ये भी समझ जाएगा कि ये जो मैसेज है ये कंप्यूटर ए ने भेजा है किसके लिए, टी के लिए। सो इस केस में ब्रिज क्या करेगा, इस केस में ब्रिज केवल इसी पोर्शन में क्या करेगा, केवल इसी पोर्शन में आपके मैसेज को ब्रॉडकास्ट करेगा, इस पोर्शन में वो ब्रॉडकास्ट नहीं करेगा। वही जो हब था, हब क्या कर रहा था, हब के पास आपका कोई भी मैसेज आ रहा था, वो क्या कर रहा था, वो हमेशा इसको क्या करता था, ब्रॉडकास्ट करता था। यानी नेटवर्क के अंदर जितने भी आपके सिस्टम जुड़े होते थे उन सभी तक वो मैसेज पहुंच जाता था। बट इस केस में क्या हो रहा है, बिकॉज ए और डी एक ही पोर्ट पर कनेक्टेड है, सो इस वजह से ए का जो मैसेज है डी के लिए वो केवल इतने आधे भाग में ही ब्रॉडकास्ट होगा, इधर वो मैसेज आपके फॉरवर्ड नहीं होगा। ठीक है। सो जो ब्रिज है वो क्या कर रहा है, वो ब्रिज आगे फॉरवर्ड नहीं कर रहा है, मैसेज को क्या कर रहा है, केवल यहीं तक उसको सीमित कर रहा है। क्लियर है। इसी तरह मान लीजिए कि ई ने मैसेज भेजा किसको, एफ को, ई मैसेज भेजता है एफ को। तो देखो ई अगर एफ को मैसेज भेजता है तो इसकी टेबल में ऑलरेडी मेंटेन है स्थिति कि ई और एफ कहां पे कनेक्टेड है, ई और एफ आपके पोर्ट नंबर 2 पर कनेक्टेड है। सो ब्रिज को पता है कि ई और एफ कहां जुड़े हुए हैं, दोनों की दोनों पोर्ट नंबर 2 पे जुड़े हुए हैं। सो इस वजह से ई एफ को जो भी मैसेज भेजेगा वो मैसेज केवल एफ को, जी को और एच को मिलेगा, इस पोर्शन में अब वो मैसेज नहीं जाएगा। क्लियर हो गया। सो इसका मतलब अब इस केस में क्या हुआ, अब इस केस में केवल इस आधे भाग में क्या होगा, इस आधे भाग में ही मैसेज को ब्रॉडकास्ट किया जाएगा। क्लियर है। जबकि हब क्या कर रहा था, हब हमेशा हर कंडीशन में पूरे नेटवर्क के अंदर क्या कर रहा था, आपके मैसेज का ब्रॉडकास्ट कर रहा था। बट बिकॉज ब्रिज के केस में दोनों सिस्टम एक ही पोर्ट पर कनेक्टेड है, सो इस केस में अगर ये चारों सिस्टम एक दूसरे को कोई भी मैसेज भेजेंगे तो केवल इस आधे भाग में ही आपके उस मैसेज का ब्रॉडकास्ट होगा, इस वाले पोर्शन के अंदर उस मैसेज का ब्रॉडकास्ट नहीं होगा। क्लियर है। केवल एक ही कंडीशन बनती है जब पूरे के पूरे नेटवर्क में ब्रॉडकास्ट होगा, और वो कब होगी, वो तब होगा जब
इस साइड का कोई सिस्टम इस साइड के किसी सिस्टम को मैसेज भेजे। जैसे सपोज ए ने मैसेज भेजा किसको, एच को। अब अगर ए मैसेज भेजता है एच को, तो ब्रिज को पता है कि ए किस पे कनेक्टेड है, ए कनेक्टेड है आपका पोर्ट नंबर 1 पे, वही जो एच है किस पे कनेक्टेड है, ये आपके कनेक्टेड है पोर्ट नंबर 2 पे। सो बिकॉज अब जो सोर्स कंप्यूटर है और जो डेस्टिनेशन कंप्यूटर है वो आपके अलग अलग पोर्ट पे जुड़े हुए हैं। सो इस केस में ब्रिज क्या करेगा, इस केस में ब्रिज अब पूरे के पूरे नेटवर्क में क्या कर देगा, पूरे के पूरे नेटवर्क में उस मैसेज को ब्रॉडकास्ट कर देगा, उसका प्रसारण कर देगा, ठीक है। बट अगर इस साइड के कंप्यूटर आपस में बात कर रहे हैं या इस साइड के कंप्यूटर आपस में बात कर रहे हैं, तो उस केस में पूरे नेटवर्क के अंदर आपके मैसेज को ब्रॉडकास्ट नहीं किया जाएगा, केवल आधे भाग में क्या होगा, आधे भाग में आपके मैसेज का ब्रॉडकास्ट होगा। पूरे नेटवर्क के अंदर ब्रॉडकास्ट तभी होगा जब एक कंप्यूटर इधर हो और दूसरा कंप्यूटर इस साइड हो। क्लियर हो गया। सो बेसिकली इस तरह से ब्रिज कर क्या रहा है, देखिए ब्रिज क्या कर रहा है, ब्रिज जो सोर्स और डेस्टिनेशन का आपका मैक एड्रेस है इसके आधार पर क्या कर रहा है, ब्रिज इसके आधार पर जो डेटा है उसकी क्या कर रहा है, यानी आपका जो भी इनकमिंग ट्रैफिक है उसकी जांच कर रहा है, उसको इंस्पेक्ट कर रहा है, और उसके बाद वो डिसीजन लेता है कि इसे फॉरवर्ड करना है या रिजेक्ट करना है, ठीक है। तो फॉरवर्ड कब करेगा, फॉरवर्ड तब करेगा जब ए ने मैसेज भेजा हो जी को, बी ने मैसेज भेजा हो एफ को, या कुल मिला के एक कंप्यूटर इस तरफ हो सोर्स भेजने वाला और दूसरा डेस्टिनेशन आपका इस तरफ हो, ठीक है। जब आपका सोर्स कंप्यूटर इधर हो और डेस्टिनेशन कंप्यूटर इधर हो, तो उस केस में तो क्या होगा, फॉरवर्ड कर देगा, क्योंकि यहां पूरे नेटवर्क के अंदर क्या हो रहा है, पूरे नेटवर्क के अंदर उस केस में आपका प्रसारण हो जाएगा, ब्रॉडकास्ट हो जाएगा। सो इस केस में क्या करेगा, ये इस केस में ये फॉरवर्ड करेगा। और रिजेक्ट कब करेगा, ये रिजेक्ट तब करेगा जब एक ही तरफ के यानी एक ही पोर्ट के कंप्यूटर आपस में क्या कर रहे हो, एक दूसरे को मैसेज भेज रहे हो। यानी अगर ए ने मैसेज भेजा सी को, तो उस केस में केवल इतने ही भाग में आपका क्या होगा, मैसेज का ब्रॉडकास्ट होगा, आगे आपका मैसेज फॉरवर्ड नहीं होगा, यानी आगे के लिए क्या कर देगा, आगे के लिए उसको रिजेक्ट कर दिया। क्लियर हो गया। सो बेसिकली इस तरह से जो आपका ब्रिज है वो क्या करता है, वो सोर्स और डेस्टिनेशन के जो मैक एड्रेस हैं उनके आधार पर क्या करता है, उनके आधार पर वो डेटा की जांच करता है कि भाई जो भी मैसेज आया ब्रिज के पास जो भी मैसेज आएगा, तो ब्रिज क्या करेगा, ब्रिज देखेगा कि उस मैसेज के अंदर जो सोर्स और डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस है वो क्या है, और उसके आधार पर उसे पता चल जाएगा कि जो आपका सोर्स और डेस्टिनेशन है वो किस किस पोर्ट पर कनेक्टेड है। अगर एक ही पोर्ट पर सोर्स और डेस्टिनेशन कनेक्टेड होंगे, तो उस केस में आपका आगे मैसेज फॉरवर्ड नहीं होगा, केवल आधे भाग में क्या होगा, उसका ब्रॉडकास्ट होगा, यानी वो रिजेक्ट हो जाएगा। और अगर सोर्स और डेस्टिनेशन कंप्यूटर्स आपके अलग अलग पोर्ट पे हैं, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में वो मैसेज को फॉरवर्ड कर देगा, यानी अब पूरे के पूरे नेटवर्क में आपके मैसेज का प्रसारण हो जाएगा। क्लियर हो गया। सो इस तरह से जो आपका ब्रिज है वो क्या करता है, वो मैक एड्रेस के आधार पर काम करता है। क्लियर है। देखिए यहां पे बेसिकली हो क्या रहा है, यहां पे बेसिकली जो आपका डेटा है उसको क्या किया जा रहा है, उसको फिल्टर किया जा रहा है। यानी जो आपका ब्रिज है वो क्या कर रहा है, वो आपके डेटा को फिल्टर कर रहा है। क्यों, क्योंकि अगर उसको लगता है कि उसको अगर ये पता चलता है कि दोनों सिस्टम सोर्स और डेस्टिनेशन एक ही पोर्ट पे हैं, तो उस केस में क्या होगा, जो डेटा है वो आपका आगे नहीं जाएगा, फिल्टर होके केवल इसी एरिया में यानी इसी पोर्शन में वो आपका जो मैसेज है उसका क्या हो जाएगा, उसका ब्रॉडकास्ट यानी उसका प्रसारण हो जाएगा। सो बेसिकली ब्रिज क्या कर रहा है, यहाँ पे ब्रिज यहाँ पे डेटा ट्रैफिक को क्या कर रहा है, फिल्टर कर रहा है, यानी वो डिसाइड कर रहा है कि इसको फॉरवर्ड करना है या रिजेक्ट करना है। ठीक, साथ ही देखिए ये क्या करता है, इट रिड्यूस द अमाउंट ऑफ ट्रैफिक ऑन लेन बाय डिवाइडिंग इट इनटू 2 सेगमेंट। जैसा मैंने भी आपको बताया था कि जो लेन होता है, लेन में आप सीमित संख्या में क्या कर सकते हो, कंप्यूटर जोड़ सकते हो। ठीक है। सो लेन के केस में अगर आप क्या कर रहे हो, अगर आप हब का यूज कर रहे हो, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में आप जो भी मैसेज भेजोगे यानी एक सिस्टम दूसरे सिस्टम को जो भी मैसेज भेजेगा वो हमेशा पूरे नेटवर्क पे क्या होगा, वो हमेशा पूरे नेटवर्क प्रसारित होगा। यानी इस केस में, हब के केस में जो आपका ट्रैफिक है वो क्या होगा, वो हमेशा ज्यादा होगा।
वहीं अगर आप किसका यूज कर रहे हो, वही अगर आप यूज कर रहे हो ब्रिज का, तो उस केस में ब्रिज क्या करेगा, उस केस में ब्रिज उस डेटा ट्रैफिक को क्या कर सकता है, फिल्टर कर सकता है। यानी हो सकता है कि वो उस मैसेज को केवल आधे भाग में ब्रॉडकास्ट करे, आधे भाग में उसको ब्रॉडकास्ट ना करे। तो उससे होगा क्या, इससे जो आपका अमाउंट है किसका, डेटा का, यानी डेटा की जो मात्रा है उसको क्या कर देगा, उसको वो कम कर देगा लेन के ऊपर। कैसे, उसको 2 सेगमेंट में विभाजित करके। जैसे ये एग्जांपल लिया था, इसमें आपने 2 सेगमेंट लिए थे, ए और बी, सॉरी ये सेगमेंट हो गया आपका 1 और ये सेगमेंट मान लो उसको मान लिया हमने 2। तो ये 2 सेगमेंट थे। अब मान लीजिए इसकी जगह क्या होता, इसकी जगह आपका एक लेन होता जहां पे आप एक साथ क्या करते, एक साथ आप 8 कंप्यूटर को क्या करते, जोड़ देते हब की सहायता से। ठीक है, मान लीजिए आप इस तरह ना करके क्या करते, एक पूरा लेन नेटवर्क बनाते और उसमें 8 सिस्टम जोड़ देते हब की सहायता से। तो यहां पे होता क्या कि जब भी मैसेज आपका प्रसारित होता, सॉरी जब भी मैसेज आपका भेजा जाता किसी भी कंप्यूटर से, तो वो हमेशा क्या होता, वो हमेशा आपके पूरे नेटवर्क के अंदर क्या होता, प्रसारित होता। यानी अगर ये मैसेज इसको भेज रहा है या कोई भी किसी को मैसेज भेज रहा है, तो जितने भी कंप्यूटर्स होंगे वो क्या होंगे, उन सभी को वो मैसेज मिलता। ठीक, सो यहां पे क्या हो गया, यहां पे जो ट्रैफिक था आपका डेटा का वो क्या था, ज्यादा था। बट जैसे आपने क्या किया, जैसे आपने इसको सेगमेंट में तोड़ा, जैसे आपने इसको सेगमेंट में तोड़ा और यहां क्या बना दिया, इनके बीच में तोड़ के एक ब्रिज बना दिया, तो क्या हो गया, आपकी वाली कंडीशन आ गई। और इस केस में हो सकता है कि डेटा को आगे फॉरवर्ड करने की जरूरत ही ना पड़े, आपको केवल आधे भाग में क्या करना पड़े, आपको केवल आधे भाग में ही इसको ब्रॉडकास्ट करना पड़े। क्लियर है। सो इस बेसिस से बोला जा सकता है कि ये क्या कर रहा है, इट रिड्यूस द अमाउंट ऑफ ट्रैफिक ऑन ए लेन बाय डिवाइडिंग इट इनटू 2 सेगमेंट। आपने एक लेन नेटवर्क को 2 सेगमेंट में तोड़ दिया और उनके बीच में क्या लगा दिया, ब्रिज लगा दिया। जैसे आप ये करोगे तो उससे क्या होगा, उससे आपका जो लेन नेटवर्क है उसके ऊपर जो अमाउंट है डेटा ट्रैफिक का, वो क्या हो सकता है, उसको कम किया जा सकता है, जिससे आपकी जो सिस्टम की, आपके नेटवर्क की जो ओवरऑल एफिशिएंसी वो क्या हो जाएगी, वो आपकी बढ़ जाएगी। क्लियर है। सो ब्रिज क्या है आपको समझ में आया, ये क्या कर रहा है, ये मल्टीपल लेन जो आपके सेगमेंट्स हैं उनको क्या कर रहा है, उनको आपस में कनेक्ट कर रहा है। ठीक, देखिए इसको आप, इसकी एक आपको जिफ दिखाता हूं मैं, आपको आइडिया क्लियर हो जाएगा और ज्यादा। ये दिखाई दे रहा है आपका, ये ब्रिज की जिफ है। तो उसमें ध्यान से देखिए, इसमें 2 लेन सेगमेंट हैं, एक ये हो गया सेगमेंट 1 और ये हो गया आपका सेगमेंट 2। ठीक, तो ये जो दोनों सेगमेंट है इसको किससे जोड़ा हुआ है हमने, इसको हमने ब्रिज से जोड़ा हुआ है। ठीक, अब ये ब्रिज क्या कर रहा है, ब्रिज के अंदर भी मैंने आपको बताया था कि एक टेबल मेंटेन करेगा जिसके अंदर इन चारों कंप्यूटर्स की लोकेशन दी रखी होगी, कौन किस पोर्ट पे कनेक्टेड है। क्यों, क्योंकि इन 8 का क्या होगा, मैक एड्रेस के पास क्या होगा, स्टोर होगा, जैसे आपको दिखाई दे रहा है। तो मान लीजिए इस केस में जो PC1 है ये मैसेज भेज रहा है, ठीक है, किस पे, PC2 के लिए। ये मैसेज भेज रहा है किसके लिए, PC2 के लिए। अब PC1 और PC2 दोनों क्या है, एक ही आपके पोर्ट पर क्या कनेक्टेड है। सो इस केस में देखिए, ये जो मैसेज है केवल इतने ही भाग में घूम रहा है, इधर कोई मैसेज नहीं जा रहा है। क्लियर हो रहा है, ये मैसेज गया केवल इनमें गया, इसने देखा कहां पर है, PC2 कहां पर कनेक्टेड है, सेगमेंट 1 पोर्ट नंबर 1 पर। इसका मतलब क्या हुआ, केवल इतने एरिया में आपका मैसेज ब्रॉडकास्ट हुआ। यहां पे आपका क्या कर दिया, उसने आगे मैसेज को फॉरवर्ड नहीं किया, उसने क्या कर दिया, उसने उसको रिजेक्ट कर दिया। ठीक, तो ये था आपका ब्रिज। अब हम समझेंगे स्विच को। देखिए जो स्विच है वो बेसिकली जो आपका ब्रिज था उसी से स्विच को डेवलप किया गया है, उसी से स्विच आपका बनाया गया है। और स्विच को आप मल्टी पोर्ट ब्रिज भी बोल सकते हैं, है ना। सो बेसिकली जो ब्रिज है उसी को इवॉल्व करके स्विच बनाया गया है। ठीक, सो इस वजह से जो स्विच की वर्किंग है वो ब्रिज के कंपेरिजन में क्या है, ज्यादा बेटर है। ठीक, देखिए जो आपका हब था वो मैंने आपको बताया था कि वो आपका इंटरनेट डिवाइस नहीं है, क्योंकि वो हमेशा क्या कर रहा था, वो हमेशा ब्रॉडकास्ट कर रहा था। अब उसके कंपेरिजन अगर हम ब्रिज की बात करें तो ब्रिज उसके कंपेरिजन में क्या है, आपका थोड़ा इंटेलिजेंट है, क्योंकि वो आधे भाग में क्या कर रहा है, आधे भाग में ब्रॉडकास्ट कर रहा है। वही अगर आप बात करो स्विच की, तो जो स्विच है वो आपका एक बोल सकते हैं कंप्लीट इंटेलिजेंट डिवाइस है, क्योंकि स्विच के केस में कभी भी
ब्रॉडकास्ट नहीं होता, ये या तो यूनिकास्ट करता है या ये मल्टीकास्ट करता है। क्या मतलब इसका, इसको समझते हैं। देखिए मान लीजिए कि आपका एक स्विच है, मान लेते हैं कि एक स्विच है जिसके अंदर 8 पोर्ट है, ठीक। और इन 8 पोर्ट पे हमने क्या किया, इन 8 पोर्टों पे हमने एक एक कंप्यूटर लगा दिया, यानी स्विच से हमने 8 कंप्यूटर जोड़ दिए, कुछ इस तरह से। ठीक है, ये हो गया A B C D E F G और H, ठीक। तो देखिए हमने क्या किया, हमने 8 कंप्यूटर को इस स्विच से क्या कर दिया है, इस स्विच के 8 पोर्ट से जोड़ दिया है, ठीक है। अब देखिए जो आपका स्विच है ये भी एक तरह की टेबल मेंटेन करता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं हम कैम टेबल। क्या बोलते हैं, जिसको हम कैम टेबल बोलते हैं। और इस टेबल के अंदर बेसिकली जो स्विच है वो इन 8 कंप्यूटर से, यानी जितने भी कंप्यूटर्स के पोर्ट से जुड़े होंगे उन सभी का जो मैक एड्रेस होगा वो क्या करेगा, उसको स्विच क्या करेगा, अपने अंदर स्टोर कर लेगा। जैसे मान लीजिए एक तरफ हो गया आपका पोर्ट नंबर, ठीक है, एक तरफ हो गया आपका पोर्ट नंबर और एक तरफ हो गया आपका मैक एड्रेस, ठीक। अब देखिए कितने पोर्ट हैं इसके अंदर, 8 पोर्ट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो ये जो 8 पोर्ट आ जाएंगे इसके टेबल पे, ठीक। अब देखिए जो आपका स्विच है ये क्या करता है, ये इन 8 कंप्यूटर क्या करेगा, ये इन 8 कंप्यूटरों का जो मैक एड्रेस है वो स्टोर कर लेगा और कुछ इस तरह से इसकी टेबल बन जाएगी। जैसे ए है तो ए का मैक एड्रेस जैसे इस अपने अंदर स्टोर करेगा ये ये स्विच आपका, तो उसको फौरन पता चल जाएगा कि जो ए है वो पोर्ट नंबर 1 पर कनेक्टेड है। तो यहां पे क्या लिख देगा, ये क्या आ जाएगा आपका, यहां पे आ जाएगा आपका ए। इसी तरह जब स्विच कंप्यूटर बी का मैक एड्रेस स्टोर करेगा तो वो समझ जाएगा कि जो कंप्यूटर 2 है वो कहां पे कनेक्टेड है, वो आपका पोर्ट नंबर 2 पर कनेक्टेड है। तो इस तरह से जो स्विच है वो क्या करेगा, वो इन सभी की लोकेशन को डिफाइन कर लेगा कि कौन सा कंप्यूटर किस पोर्ट पर कनेक्टेड है। क्लियर है। तो कुछ इस तरह से क्या हो जाएगी, कुछ इस तरह से इसकी टेबल तैयार हो जाएगी। अब देखिए इसमें होता क्या है कि जो आपका स्विच होता है इसमें जो भी डिवाइस एक दूसरे को मैसेज भेजते हैं, यानी जो भी कम्युनिकेशन होता है उन सभी कम्युनिकेशन के लिए स्विच के अंदर डेडिकेटेड पाथ दिए होते हैं। क्या मतलब इसका, जब मान लीजिए कि ए को बात करनी है एफ से, ए को किससे बात करनी है, एफ से, तो ए को अगर एफ से बात करनी है तो इस केस में ए से एफ तक के लिए क्या होगा, एक डेडिकेटेड पाथ होगा। यानी जब ए मैसेज करेगा एफ को तो वो मैसेज केवल एफ को ही मिलेगा और किसी के पास वो मैसेज नहीं जाएगा। ठीक, इसी तरह अगर ए को बात करनी है जी से तो ए से जी के लिए भी क्या होगा, एक अलग से पाथ होगा। ए को बात करनी है ई से तो इसके लिए भी अलग से पाथ होगा। अगर ए को बात करनी है एच से तो इसके लिए भी क्या होगा, अलग से एक डेडिकेटेड पाथ होगा। ठीक है, ठीक इसी तरह मान लो बी को बात करनी है किससे, ए से, तो इस केस में बी और ए के लिए भी क्या होगा, एक डेडिकेटेड पाथ होगा। बी को बात करनी है मान लीजिए ई से, तो इस केस में बी और ई के लिए भी क्या होगा, एक डेडिकेटेड पाथ होगा। सो बी जब ए को मैसेज करेगा तो केवल ए को मिलेगा और बी जब ई को मैसेज करेगा तो केवल ई को मिलेगा, बाकी किसी को वो मैसेज नहीं मिलेगा। क्लियर हो गया। सो इस वजह से क्या होगा, इस वजह से इस नेटवर्क के अंदर आपका ब्रॉडकास्ट नहीं होगा। क्यों, क्योंकि जितने भी सिस्टम हैं उन सभी को एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने के लिए क्या दिए गए, इसके अंदर डेडिकेटेड पाथ प्रोवाइड कराए जाते हैं। इस वजह से जब भी कोई सिस्टम किसी दूसरे को मैसेज भेजेगा तो केवल उसी कंप्यूटर के पास मैसेज आएगा, बाकी के नेटवर्क में उसका ब्रॉडकास्ट नहीं होगा। क्लियर हो गया। सो हम बोल सकते हैं कि जो स्विच है ये या तो यूनिकास्ट करता है या फिर ये मल्टीकास्ट करता है, या फिर ये मल्टीकास्ट करता है। यूनिकास्ट का मतलब है कि अगर ए ने मैसेज भेजा किसको, मान लीजिए एच को, तो अगर एच को मैसेज भेजेगा तो उस केस में ए से एच तक ही क्या होगा, ए से एच तक ही मैसेज जाएगा और किसी के पास वो मैसेज नहीं जाएगा। और मान लीजिए ए ने मैसेज भेजा एक साथ 3 कंप्यूटर को, मान लीजिए ए ने मैसेज भेजा ई को, एफ को और जी को, तो उस केस में एस का ये जो मैसेज है वो केवल इन तीनों कंप्यूटर तक ही पहुंचेगा
और किसी कंप्यूटर पे वो मैसेज नहीं जाएगा। तो उसको बोलेंगे हम मल्टीकास्ट। इसको क्या बोलेंगे हम? इसको बोलेंगे मल्टीकास्ट। और जब ए का मैसेज केवल मान लीजिए केवल एच तक जा रहा है, ए ने केवल एच को मैसेज भेजा है, तो उस केस में क्या हो रहा है? उस केस में हो रहा है आपका यूनिकास्ट, यानी ए का मैसेज केवल केवल एच के पास जाएगा और किसी के पास वो मैसेज नहीं जाएगा। समझ में आ गया? सो ब्रिज और स्विच की जो वर्किंग है उसमें क्या डिफरेंस है आपको क्लियर हुआ कि जो आपका स्विच था वो क्या कर रहा था? वो आधे पार्ट में तो रिजेक्ट कर रहा था, बट आधे पार्ट में अभी भी वो क्या कर रहा था? ब्रॉडकास्ट कर रहा था। बट जो आपका स्विच है ये हमेशा क्या करेगा? ये हमेशा यूनिकास्ट करेगा या मल्टीकास्ट करेगा। इसके अंदर आपका ब्रॉडकास्ट नहीं होगा। क्लियर है? अब बिकॉज इसके अंदर आपके सभी के लिए क्या दिए हैं? डेडिकेटेड पाथ दिए हुए हैं, यानी कोई भी किसी को कभी भी मैसेज कर सकता है। सबके मैसेज क्या होंगे? सेपरेटली एक दूसरे के पास पहुंचेंगे। सो हम बोल सकते हैं कि जो आपका स्विच है ये फुल ड्यूप्लेक्स मेथड पर क्या करता है? ये फुल ड्यूप्लेक्स मेथड पर काम करता है। जैसे मैंने आपको हब के इसमें बताया था कि जो हब है वो आपका हाफ ड्यूप्लेक्स मेथड पर काम करता है। वहीं अगर हम बात करें फुल ड्यूप्लेक्स की, तो फुल ड्यूप्लेक्स के अंदर जैसे मान लीजिए दो हैं लोग हैं आपके ए और बी। अगर ए बी को कोई मैसेज भेजता है तो ठीक उसी समय बी भी क्या कर सकता है? ठीक उसी समय बी भी ए को मैसेज भेज सकता है। और ये जो मेथड ये कहलाता है आपका फुल ड्यूप्लेक्स मेथड, जिसमें एक ही समय पर दोनों डायरेक्शन में इंफॉर्मेशन का फ्लो यानी सूचना का प्रवाह हो सकता है। ठीक है? तो जो आपका स्विच है किस पर काम करता है? ये आपके फुल ड्यूप्लेक्स मेथड पर काम करता है। ये कैम टेबल मेंटेन करता है। अभी आपको बताया था कि ये कैम टेबल पे क्या करता है? काम करता है, यानी जो टेबल बनाता है जिसमें एक तरफ पोर्ट होते हैं, दूसरा आपके मैक एड्रेस दिए होते हैं। साथ ही ये या तो यूनिकास्ट करता है या ये मल्टीकास्ट करता है। ठीक? और ध्यान रखिए ये कैसा डिवाइस है? ये आपका लेयर 2 डिवाइस है, यानी ये आपका डेटा लिंक लेयर पर काम करता है। डेटा लिंक लेयर पे काम करने के कारण ये किस पे वर्क करता है? ये मैक एड्रेस के आधार पर काम करता है। क्लियर है? तो ये है आपका स्विच। तो स्विच क्या कर रहा है? स्विच डेटा ट्रैफिक को नेटवर्क के भीतर कुशलतापूर्वक क्या कर रहा है? उसका मार्गदर्शन कर रहा है और केवल उद्देश्य डिवाइस यानी जो आपका डेस्टिनेशन कंप्यूटर है उसी तक वो डेटा पहुंचाता है। ठीक है? जैसे इसकी भी आपको एक जिप दिखाता हूं। दिखाई दे रहा है आपको? ये आपका स्विच है। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है? इसमें जो भी कंप्यूटर दूसरे को मैसेज भेज रहा है वो केवल वहीं तक पहुंच रहा है, बाकी किसी का मैसेज नहीं पहुंच रहा है। जैसे PC1 ने भेजा तो कहां पहुंचा? PC2 तो, PC6 ने भेजा तो पहुंचा PC4 पे। ठीक? ये देखिए PC6 ने भेजा कहां पहुंचा आपका? PC4 पे। तो अगर PC6 ने केवल PC4 के लिए भेजा तो केवल कहां पहुंच रहा है? PC4 तक पहुंच रहा है और कहीं वो मैसेज नहीं जा रहा। ठीक इसी प्रकार PC1 ने मैसेज अगर PC2 को भेज रहा है तो केवल वो PC2 तक ही जाएगा और कहीं वो मैसेज नहीं जाएगा। समझ में आया? सो इस तरह से जो आपका स्विच है वो क्या करता है? वो अपना काम करता है। ठीक? चलिए, तो आपको समझ में आया कि जो स्विच है और जो आपका ब्रिज है इसमें क्या अंतर है? दोनों ही आपके नेटवर्क 2 लेयर पे काम करते हैं, बट जो आपका ब्रिज है वो क्या करता है? वो आधे भाग में ब्रॉडकास्ट करता है, वहीं जो आपका स्विच है वो हमेशा या तो यूनिकास्ट करेगा या मल्टीकास्ट करेगा। ठीक है? और ये आपका फुल डुप्लेक्स पे काम करेगा, वहीं जो स्विच है वो आपका हाफ डुप्लेक्स पे काम करता है। क्लियर है? सो आज का ये जो वीडियो था इसमें हम यहीं तक इसको रखते हैं और अब बाकी के आपके जो नेटवर्क डिवाइसेस है उसको हम अपने आगे के वीडियोस में कवर करेंगे। ठीक है? थैंक यू।